नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे साधु मता है सार। अहंकार का त्याग करके हरि का भजन करें। फिर नख से शिखा तक जीवन में जितने भी दोष दुर्गुण विकार हैं सबका त्याग करें। प्राणी मात्र से निर्वैरत्व का व्यवहार, प्राणी मात्र के प्रति निर्वैरत्व की भावना रखें और साधु मत शील स्वभाव त्याग भाव ग्रहण करे, तब जीवन का सार मिलेगा। दूध का सार मक्खन, मक्खन का सार घी, फूलों का सार उसका इत्र। जीवन का सार क्या है, ये समझने की बात है। कमाते हैं, खाते हैं, शादी विवाह करते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं, उनमें रिझते हैं, खिंचते हैं, रोते हैं, गाते हैं और एक दिन रोते गाते पछताते दुनिया से विदा हो जाते हैं। किंतु जीवन का सार क्या है न समझ पाते हैं, न समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य हैं हम सब, हमें तो इतना भी पता नहीं है कि मनुष्यता क्या चीज है, मानवीय गुण क्या है, मनुष्यता का व्यवहार क्या है। मनुष्य का शरीर पाए हैं तो मनुष्य बनकर जीने का रास्ता क्या है। बस जैसे जानवर सुबह से शाम तक घूम फिर कर अपना पेट भर लेते हैं, समय आने पर बाल बच्चे पैदा कर लेते हैं, पाल पोस लेते हैं, इसके आगे कुछ नहीं। आदमी भी यदि इतने में रुका तो जानवरों में और आदमी में अंतर क्या हुआ, फिर किस आधार पर कहा जा सकता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। विशेषता क्या है मनुष्य शरीर पाने की। इतनी मेहनत कर रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, अंत में हासिल क्या होगा। अंत में साथ जाए क्या, मिलेगा क्या। बड़ी मेहनत करना चाहिए। मेहनत का खंडन नहीं है। बड़ी मेहनत करते हैं, रात दिन दौड़ते हैं, किसके लिए जानते हो क्या मिलता है। किसी कवि ने कहा है, जिंदगी भर दौड़ते रहे सिर्फ एक कफन के खातिर, और क्या मिलता है अंतिम में। मकान जहाँ है वहाँ रह जाएगा, खेत खलिहान जहाँ वहाँ रह जाएंगे, रुपये बैंक में तिजोरी में धरे रह जाएंगे, गाड़ी घोड़े जहाँ रह जाएंगे। अंतिम में क्या होगा, बिना धुला एक कोरा कपड़ा कफन के रूप में मिलेगा। उसी लिए जिंदगी भर दौड़ रहे हैं। क्या जीवन का सार यही है। एक 2 गज कपड़ा के लिए हम जिंदगी भर दौड़ रहे हैं। सोचने की बात है। जीवन का सार, जीवन का उद्देश्य समझने की आवश्यकता है। हम समझते नहीं हैं, समझने का प्रयास नहीं करते। जीवन का सार आत्मसंतुष्टि। इस जीवन में त्याग साधना, तप, भजन पूजन करके
कौन मुक्त हुआ और कौन नहीं मुक्त हुआ, वो प्रश्न अपनी जगह पर अलग। मुक्ति गति हम नहीं प्राप्त कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में हमें मिलना क्या है? जो दौड़ धूप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इस सब के परिणाम में हमें मिलना क्या चाहिए, ये तो सोचे। खूब खाते रहे खाते रहे खाते रहे, किंतु पेट नहीं भर रहा है, भूख दूर नहीं हो रही, तृप्ति नहीं मिल रही है, तो खाने का मतलब क्या होता है? खाने का मतलब होता है तृप्ति का अनुभव। आत्मसंतुष्टि, आत्मतृप्ति, ये जीवन का सार है। मन आत्मतृप्त आत्मसंतुष्ट है तो शांत भी रहेगा, प्रसन्न भी रहेगा, सब कुछ होगा। शांति नहीं मन में तो क्या है हमारे पास? इसी छत्तीसगढ़ की बात है, गुरुदेव जी का कार्यक्रम था, जहां थे वहां का कार्यक्रम खत्म हुआ, एक नई जगह में जाना था जहां कार्यक्रम होना था। एक युवक अपनी गाड़ी लेकर आया गुरुदेव जी को ले जाने के लिए। अन्य संतों भिन्न गाड़ियों में गए, ड्राइव कर रहा था, गुरुदेव जी सामने बैठे थे बगल में। उस युवक ने कहा, महाराज आपकी कृपा से खूब जमीन है हमारे पास, कई मकान हैं, दुकानें भी कई हैं, अच्छी आमदनी, रुपये पैसे भी खूब है, गिनाता रहा ये है। कर महाराज आपकी कृपा से महाराज सब कुछ है महाराज, केवल मन में शांति नहीं है। तब गुरुदेव जी ने कहा, फिर तुम्हारे पास है क्या? कुछ भी नहीं है। मन में शांति नहीं है तो सब कुछ का होना नहीं होने के बराबर है। हर समय मन का शांत संतुष्ट तृप्त बने रहना, ये जीवन का सार है। और ये पैसे से नहीं मिलने का, ये गाने से, बोलने से, प्रवचन करने से भी नहीं मिलेगा। ये भजन पूजन कर लेने से, गंगा नहा लेने से, देव मंदिर में जाकर दर्शन करने से, तीर्थ करने से भी ये सब नहीं मिलने वाला है। उसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं। उन शर्तों का, नियमों का पालन करना होगा। और सदगुरु कबीर हमें यही बताते हैं कि जीवन का सार कैसे मिलेगा। पहली बात आप कहते हैं आपा तजे। आपा, यहाँ आपा का अर्थ है अहंकार। आपा का अर्थ आत्मस्तित्व भी होता है, होश हवास भी होता है, किंतु यहाँ आपा है एक अहंकार का त्याग कर दें, जीवन का सारा दुख खत्म हो जाएगा, सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी। और अहंकार जब तक बना है तब तक चोट पर चोट लगती रहेगी, पीड़ा पर पीड़ा मिलती रहेगी। और अहंकार सदैव झूठी वस्तुओं का होता है, जो वस्तुएं हमारी नहीं हुई है।
अहंकार उन्हीं वस्तुओं का होता है। खाली हाथ नंगे बदन पैदा हुए, क्या लेकर के आए थे? कुछ लेकर के आए होते साथ में तो अहंकार करते कि मैं ये लेकर के आया हूं। कुछ तो लेकर के नहीं आया, बिल्कुल खाली और नंगे बदन पैदा, यही चीजें मिली, ये छूट जाना है इन चीजों को। हमारा क्या है? व्यवहार के लिए कुछ अपना पराया मानना पड़ता है। इधर व्यवहार के लिए जी हैं। हर दुकान, मठ, आश्रम, संगी साथी, पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई गुरु भाई, ये सब जो मिले हैं सब व्यवहार के लिए है। कौन किसका है यहां पर? सोचे साथ क्या जाएगा। अहंकार बड़ी बाधा है कल्याण के मार्ग में। अहंकार का विसर्जन, बस जहां रहो ही कल्याण। आपा मिटाया आपका, फिर मिट गया संसार है। आपा मिटाया आपका, जो कुछ प्राप्त है सबका आपा मिटा दो, अहंकार मिटा दो, संसार मिट जाएगा। मतलब संसार बना रहेगा। हमारा जो संसार है भीतर का, अहंता ममता संसार, राग द्वेष का संसार, दुख पीड़ा का संसार, ये खत्म हो जाएगा। ये जो बाहर का संसार है, घर द्वार, खेत खलिहान, पुत्र परिवार, बाल बच्चे या रुपया पैसा, ये सब बंधन के कारण नहीं है। इनके लिए हमारे मन में जो लोभ और अहंकार है, बंधन का कारण ये बनता है। लोभ मोह का त्याग करो, अहंकार का त्याग कर दो, अहंत ममता का त्याग कर दो, फिर संसार रहेगा अपनी जगह पर। वही घर, वही द्वार, वही परिवार, वही मठ आश्रम, वही सब कुछ। फिर इसी दुनिया में रहकर बड़ी शांति से जिया जा सकता है। लोग मंदिर जाते हैं, किसी की मूर्ति होती है मंदिर में, और जब मंदिर जाते हैं तो कुछ प्रसाद लेकर जाते हैं, कुछ भेंट चढ़ाने के लिए कुछ भेंट चढ़ाते हैं। वो कुछ भी हो, कोई फल चढ़ाया, कोई कपड़ा चढ़ाया, कोई मिठाई चढ़ाया, कोई रुपया चढ़ाया। किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो सोने चांदी गहने चढ़ा दिया, मुकुट चढ़ा दिया, वो सब तो जैसी स्थिति होती है। महत्व तो ये नहीं है कि कौन क्या चढ़ा रहा है, लेकिन आदमी कोई ना कोई भेंट, कोई फूल ही लेकर जाता है। गुरु के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं तो भी कुछ न कुछ भेंट लेकर जाते हैं, कुछ चढ़ाते हैं। और चढ़ाते चढ़ाते बहुत कुछ चढ़ाया, शांति कितनी मिली, अंदर का दुख कितना दूर हुआ, ये समझने का काम करना है। सब चढ़ाता आदमी, सब चढ़ा लेता है आदमी, एक चीज बाकी रह जाता है और इसको चढ़ा दिया जाए तो तुरंत कल्याण का अनुभव हो जाए, कल्याण की प्राप्ति हो जाए। वो क्या है? अहंकार। गुरु को भेंट करने के लिए, मंदिर में बैठे भगवान उसको भेंट करने के लिए एक सबसे अच्छी चीज जिसको चढ़ा देने पर पूरा दुख खत्म है, वो है हमारे भीतर का अहंकार। और अहंकार ही तो चढ़ाना बड़ा मुश्किल है। लोग कहते हैं अरे देखो मैं गुरु के पास गया था, भगवान के मंदिर में गया था, इतना चढ़ा करके आया, अहंकार और बढ़ गया ना।
मैंने इतना दान किया, अहंकार और बढ़ गया। अहंकार का दान क्या कर दो ना भाई, अहंकार का दान कर दो, शेष जो बचेगा ना वो कल्याण बचेगा। से अहंकार का त्याग करने पश्चात जो शेष बचेगा वो आपका भगवान बचेगा। और अहंकार है तब तक आत्मा परमात्मा का अनुभव नहीं होने वाला है। ये ऐसा नहीं हो सकता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए, मन तो मैं गल हो रहा कैसे आवे जाए। प्रेम की जो गली है, शांति कल्याण की जो गली है, उसका जो रास्ता है बहुत सकरा है। एक साथ दो लेकर के चला नहीं जा सकता। इतना सकरा आदमी कि सकरी गली इतनी सकरी है कि दो आदमी एक साथ नहीं चल सकते, एक ही आदमी जा सकता है, वो भी खाली हाथ। लेकिन मन तो मैगल हो रहा, हमारा मन तो बना मतवाला हाथी के समान अहंकारी। साहब कहते कैसे प्रवेश करोगे, नहीं हो सकता। सब और कहते हैं, शाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़क देखा सुना ना कान। तुम शांति रस, कल्याण रस, परमात्मा का रस, आत्मा का रस, प्रेम रस चखना चाहते हो और मन में अहंकार बनाकर रखना चाहते हो। लोग हमें अच्छा माने, लोग हमें बड़ा माने, लोग हमें आगे बैठाए, लोग हमारे ये करे, हमें ऐसा आदर दे, ये मान की भावना है। तो साहब कहते हैं ये आत्मा परमात्मा का रस कैसे चखोगे, शांति प्रेम कल्याण का रस चखोगे। एक म्यान में दो खड़क देखा सुना ना कान। साहब कहते हैं आज तक हमने न कानों से सुना न आंखों से देखा कि एक म्यान में एक साथ तलवार को रखते हुए, म्यान तलवार रखने की खोल है, तो एक म्यान में एक बार में एक ही तलवार रखी जा सकती है, दो तलवार नहीं रखी जा सकती। मन वही है। अहंकार रखो या परमात्मा रखो, परमात्मा ना कहो आत्मा कह लो, आत्मा भी ना कहना चाहो शांति कह लो, कल्याण कह लो, संतोष कह लो, कुछ भी कहो, शब्दों को लेकर लड़का आ सकता क्या है। तो साहब कहते हैं जीवन का जो सार पाना चाहे हो तो पहली शर्त है अहंकार का विसर्जन, अहंकार का त्याग, विनम्रता, सरलता। कुछ मत माने अपने आप को, कुछ मत माने। व्यवहार के लिए होता है, कोई पिता है, कोई पुत्र है, कोई भाई है, कोई गुरु है, कोई शिष्य है, वो तो व्यवहार में है। लेकिन हम सब क्या है, मनुष्य। याद रखें, मैंने कहा था अहंकार सदैव झूठी वस्तुओं का होता है, सच्चाई का अहंकार नहीं होता, सत्य का अहंकार कभी नहीं हो सकता। लोग कहते हैं, सुना होगा, अरे तुम समझते क्या हो, मैं इतना बड़ा आदमी, इतना धनवान आदमी, मेरे जैसे धनवान कौन है। कोई कह सकता है तुम समझते क्या हो, मैं इतना बड़ा विद्वान। ये भी कहा जा सकता है तुम समझते क्या हो, मैं इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा मंत्री। और ये भी कहा जा सकता है कि मैं इतना बड़ा साधु, इतना बड़ा गुरु। किसी ने कहा है तुम समझते क्या हो, मैं इतना बड़ा आदमी। आदमी तो अहंकार नहीं होता है। जोड़ लिए ना, धन से जोड़ लिए, धनवान मान लिए, विद्या से जोड़ लिए, विद्वान मान लिए, पद से जोड़ लिए, पदवान मान लिए, और कि जोड़ लिए अमुक ऐसा मान लिए। सब हटा दो तो क्या है, मनुष्य। एक धनी, एक गरीब, एक अनपढ़, एक विद्वान,
एक चपरासी, एक कलेक्टर, एक कमिश्नर, एक जज, एक प्रधानमंत्री, एक साधु, सब बैठे हैं वहां पर। एक चेला, एक गुरु, ये सब बैठे हैं वहां पर। एक अपरिचित आदमी आ जाए, किसी को नहीं जानता, क्या वो बता सकता है ये प्रधानमंत्री है, ये गुरु है, ये चेला है, धनवान है, ये गरीब है? अपरिचित है बिल्कुल, लेकिन ये तो बता देगा ना यहाँ इतने आदमी बैठे हैं। और कौन कहता है? कभी सुना है? मैं मनुष्य हूं, मनुष्यता का अहंकार नहीं होता। मैं जीव हूं, मैं चेतन हूं, अहंकार का होता है क्या? शारीरिक दृष्टि से हम मनुष्य हैं, आत्मिक दृष्टि से हम जीव चेतन हैं। न जीवत्व का अहंकार होता है, न मनुष्यत्व का अहंकार होता है। जब जोड़ लिए अपने को, पिता बढ़ गए अहंकार हो गया, गुरु बन गए अहंकार हो गए, कल बड़े नेता बन गए अहंकार हो गए, धनवान हो गए अहंकार हो गया। जोड़े ना अपने आप को, जहां जोड़े, और जोड़ना झूठ होता है। साहब कहते हैं अहंकार का त्याग, फिर हरि भजे, हरि का भजन। अब किस हरि का भजन करना? पहले ये समझना होगा हरि भजन क्या, हरि क्या है ये समझना होगा। हरि किसे कहते हैं? हरि सुनते ही आदमी के दिमाग में आ जाता है विष्णु, लेकिन कबीर साहब विष्णु को भजने की बात नहीं कहते। हरि, हरति हरिया, जो हरण करता है वो हरि। अब इसका अर्थ उल्टा भी होता है, सीधा भी होता है, नकारात्मक भी होता है, पॉजिटिव और सकारात्मक भी होता है। जो हमारे सुख को, शांति को, ज्ञान को, विवेक को, विचार को हरण कर ले वो हरि है। वो क्या है? माया। हरि का अर्थ माया होता है, क्योंकि जब भी मन में माया आती है हमारा सुख, हमारी शांति, हमारा ज्ञान, विवेक, विचार सब खत्म। अब साहब कहते हैं हरि भज, हरि का भजन कर। माया का भजन क्या है? तो यहाँ भजन का अर्थ होता है त्याग। भजन का अर्थ त्याग करना भी होता है, भजन का अर्थ ग्रहण करना भी होता है, स्वीकार करना भी होता है, और भजन का अर्थ भागना भी होता है। भजन का अर्थ पूजा करना भी होता है, याद करना भी होता है, और भजन का अर्थ किसी को सजाना संवारना भी होता है। प्रसंग अलग अलग होता है। अहंकार माया वस्तु का होता है, इसलिए आप कहते हैं तुम माया का त्याग कर दो। माया है मन का मोह, मन के राग द्वेष, मन के विकार, आगे साहब कह ही दिए हैं। लेकिन यहां साहब हरि भजे कहते हैं। हरत हरिया, जो हरण करे, जो हमारे दुख को हरण कर ले, हमारे अज्ञान को हरण कर ले, और दुख को हरण करके हमें सुख का रास्ता बता दे, वो गुरु हरि है। और भजन मतलब सेवा करना। हर आदमी का कोई ना कोई उपास्य होता है, हर आदमी का कोई ना कोई इष्ट होता है। इष्ट का स्मरण करना, इष्ट का चिंतन करना, उसकी याद करते रहना, उसकी सेवा पूजा करना, यह हरि भजन है। अब इष्ट कौन है हमारा, ये सोचना पड़ेगा। इष्ट हमारे दो होते हैं, एक परोक्ष और एक प्रत्यक्ष। परोक्ष मतलब जो दूर हो, जिससे हमारी मुलाकात नहीं हो सकती। प्रत्यक्ष जो सामने हो, जिसे हम मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, दो है। अब परोक्ष में इष्ट, यदि हमारा इष्ट, हमारा उपास, हमारा पूज्य आकाश में है,
उससे हमारी मुलाकात ही नहीं होगी तो हम उसकी सेवा क्या करें? भजन कर सेवा करना है। लोग ये कहते हैं कि भगवान का भजन करो। अब भगवान का भजन कैसे करें? भगवान को तो कभी देखे नहीं है, देख भी नहीं सकते, तो भगवान का भजन कैसे करो? कहते हैं भगवान की याद करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान को सिमरन करो। ठीक है, अच्छी बात, लेकिन भगवान का सिमरन कैसे करें? सिमरन किसका होता है? जिसको हमने देखा है, जिससे हमारी मुलाकात हुई है। सिमरन, स्मरण, याद, चिंतन, ये सब उसी के होते हैं। जिसे हमने देखा नहीं, जिसके बारे में सिर्फ पढ़ा है या सुना है, उसका स्मरण नहीं होता, उसकी कल्पना होती है। जैसे मान लो, कल्पना करो, एक चिंतन सोचो, हम कभी बंबई नहीं गए हैं, मुंबई के बारे में सुना है, वहाँ रहने वाले लोगों से कोई रहकर वहाँ से कोई जाकर आया या वहाँ रहने वाला आया तो उन्होंने बंबई के बारे में हमें बताया, या किसी किताब में हमने बंबई के बारे में कुछ पढ़ा, तो हम सिर्फ कल्पना करेंगे वहाँ ऐसे हो गए वैसे। जब बंबई चले जाएंगे, देख लेंगे, तब याद होगी हम वहाँ गए थे, अमुक जगह गए थे, अमुक देखा हमने, अमुक खाया, तब याद। बिना देखे याद नहीं होगी। भगवान को तो देखे नहीं है तो सिमरन क्या करेंगे? सोचना एक बार। जो लोग कहते हैं भगवान को सिमरन करो, उनसे निवेदन है, प्रश्न है, भगवान को तो आज तक देखा ही नहीं तो सिमरन क्या करे? उसके देख भी नहीं सकते, क्योंकि देखना आंखों से होता है, और आंखों से वो दिखाई है दरे, वो माया है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानो। भाई ये गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, देखी सुनी गुनी मन माही मोह मूल परमारथ नहीं। ये भी रामचरित मानस की पंक्ति है। जो देखने में आएगा, सुनने में आएगा, गुनने में आएगा, वो मोह का कारण बनेगा, वो परमात्मा नहीं हो सकता, परमात्मा नहीं हो सकता। तो जब परमात्मा को देखा ही नहीं तो परमात्मा का भजन कैसे करें? परमात्मा का चिंतन कैसे करें? इसलिए हमारा जो इष्ट है वो होना चाहिए प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष इष्ट में दो होते हैं, एक तो किसी महापुरुष की मूर्ति या उनका चित्र, ये प्रत्यक्ष है। और एक जीवित मनुष्य, प्राणी, संत, गुरुजन जीवित है। अब प्रत्यक्ष में चित्र प्रत्यक्ष तो है, सामने है, मूर्ति सामने तो है। अब मूर्ति की सेवा क्या करें? चित्र सेवा क्या करें? मूर्ति है तो साफ सुथरा रखो, पोछो पाछो, साफ जगह पर रखो, दिखाई पड़े तो मन में अच्छे संस्कार बने। चित्र भी है तो ऐसी जगह पर रखो जहाँ लोगों की दृष्टि दिखाई पड़े। देखने से उस महापुरुष की याद आएगी, उनके त्याग, तप, साधना, इस सब की याद आएगी, अच्छी भावना आएगी मन में, प्रसन्नता होगी, संस्कार अच्छे बनेंगे। इतना है। चाहे चित्र हो चाहे मूर्ति हो, साफ सुथरा रखना, सही जगह पर रखना, ये उनकी पूजा है। अब वो भोजन करते हैं तो खिलाओ, अब नहीं भोजन करते, खाते भी नहीं, फिर भी खिलाते हो, तो आप लोग बहुत बड़े वीर और बलवान आदमी हो। कबीर साहब ऐसा बलवान बनने के लिए नहीं कहते। सूंघ सकते हैं तो अगरबत्ती जला दो, आशीर्वाद देते हैं तो हाथ धोकर प्रणाम भी करो। और आशीर्वाद तो नहीं मिलता वहां से, फिर भी प्रणाम करते हो, तो आप लोग बहुत समझदार हैं। और क्या कहें आप लोगों को, समझदारी तो कहना पड़ेगा।
याद रखें, मूर्ति चाहे जिसकी भी होगी, पत्थर ही होगी वो मूर्ति। चित्र चाहे जिसका भी होगा, कागज ही होगा। चाहे कबीर की मूर्ति बना लो, चाहे कबीर चित्र रखा लो। आजकल हमारे कबीरपंथी भाइयों में कबीर की मूर्ति बनाने की होड़ लगी हो है, और पारखी कहलाने वालों में भी। अपने को बड़े बड़े पारखी कहते हैं ना, वो भी कबीर साहब चित्र बनाते जा रहे हैं। क्यों? अपने साधना पर, अपने भजन पर, त्याग पर विश्वास नहीं हो। मूर्ति पर विश्वास, मूर्ति रहेगी, लोग आगे उनको पैसा तो चढ़ाएंगे, खाना पीना मिलता रहेगा मूर्ति भरोसे। अपने त्याग और साधना पर विश्वास थोड़े है उन लोगों को भाई। अरे त्याग से तब से साधना से रहोगे, खिलाने वाले इतने मिलेंगे तो क्या कहा जाए। लेकिन लोभ बढ़ेगा ना तो मूर्ति जरूर आएगी, चाहे पारखी हो चाहे बेपारखी हो, चाहे करपंथी हो चाहे जो हो। यही तो माया है। पंडा के मूर्ति हुई बैठी तीरथ में पानी, साहब ने कहा माया महा हम ठगनी हम जानी। अब पारखियों को भी ये माया भटका रही है। ऐसा थोड़े है कि पारखी गैर पारखी की बात आती है। कई आश्रम है, बड़े बड़े पारखी आश्रम विराजमान है मूर्ति। तो इष्ट हमारा प्रत्यक्ष में चित्र या मूर्ति है। मैंने कहा किसी भी महापुरुष की मूर्ति हो, उस चित्र या मूर्ति को देखने से उनके उज्जवल चरित्र, उज्जवल आदर्श, उनका त्याग, तप, साधना, उनका ज्ञान, इन सब की याद होगी, अच्छी प्रेरणा मिलेगी, प्रसन्नता आएगी मन में, संस्कार अच्छे बनेंगे। उन्हें साफ सुथरा रखो, बस इतनी पूजा है। लेकिन कितना भी प्रणाम करो, कितना भी प्रणाम करो, नाक रगड़ डालो, नाक खींच जाएगी, बेटा खुद रहो तो नहीं कहना है उसे। हम जितने कमजोर होते हैं, जितने दुनिया के लोभी बनते हैं, भोगी और स्वार्थी बनते हैं, उतने ही हम भटकते चले जाते हैं। कोई हो, कहीं का रहने वाला हो, हरि भजे, हरि का भजन, प्रत्यक्ष इष्ट, प्रत्यक्ष हरि। मनुष्य, हरि का अर्थ मनुष्य भी है। और मनुष्य का भजन क्या है? सेवा। एक बार एक युवक मिला, बातचीत होते हुए मैंने इनसे पूछा कि बेटा कभी मंदिर जाते हो? नहीं जाते? कि महाराज रोज मंदिर जाता हूं। कहा अच्छी बात, तुम अभी बिल्कुल युवक हो और रोज मंदिर जाते हो, बड़ी अच्छी बात है। कम कम तेरे अंदर भक्ति की भावना तो है। मैंने कहा हम कोई भी मूर्ति मंदिर जाते हो, किसी की मूर्ति होती है तो उस मूर्ति को प्रणाम भी करते होगे? कि हमारा रोज प्रणाम करता हूँ, जितनी मूर्तियाँ रहती है सबको प्रणाम करता हूँ बारी बारी से। कहा ये भी अच्छी बात। फिर मैंने पूछा बता बेटा, कभी घर में माता पिता को भी प्रणाम करते हो या नहीं करते? महाराज नहीं आती, शर्म आती है। जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने पाला पोसा, जिन्होंने दिखाया, जिनकी कमाई खा रहे हैं, उस माता पिता को प्रणाम करने में शर्म आती है। और जो पत्थर की मूर्ति निर्जीव, वो वहाँ बड़े प्रेम से प्रणाम किया जा रहा है। कितनी भक्ति बढ़ गई लोगों की। कबीर साहब ऐसी भक्ति करने को नहीं कहते, कोई बीवी की ऐसा भक्ति करने को नहीं कहते। को मानते हैं उतना तो शायद कोई और मानता होगा। साहब कहते हैं, आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। भगवान देखने के लिए मैं आंखों को नहीं बंद करता, कानों बंद नहीं करता, काया कष्ट नहीं करता, खुले ने तो जहाँ देखता हूँ, देखो इधर भगवान भगवती, इधर भगवती बैठी, इधर भगवान बैठे हैं। ये सगुन है या नहीं है? और साहब
इनसे प्रेम का व्यवहार करने कहते हैं, इनकी सेवा करने के लिए कहते हैं। बाहर का सगुण परमात्मा ये साहब ये कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु दोऊ खरे काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, साहब कहते हैं गुरु बड़ा है, तो जिन गोविंद दियो बताए, साहब कहते हैं गुरु बड़ा है। तो गुरु निर्गुण है कि सगुण है, निर्जीव है कि जीवित है? गुरु तो सगुण है ना। तो कबीर साहब सगुण कैसे नहीं मानते? प्रत्यक्ष देव पंचग्रंथी में श्री रामदास साहब कहते हैं, प्रत्यक्ष देव साधु गुरु मान महात्म भरम भूलान। तो मनुष्य मात्र के लिए प्रेम, प्राणी मात्र के लिए दया करना का व्यवहार, माता पिता का आज्ञा पालन और माता पिता का आदर, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, ये कबीर साहब की सगुण भक्ति है, सगुण उपासना है। निर्गुण सबके भीतर बैठा हुआ है, सबके हृदय में विराजमान, जो आत्म तत्व है, जो सत्र स्तंभ में तीनों गुणों से परे है, वो निर्गुण परमात्मा। और साहब कहते हैं, सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करू ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करो, सेवा की आवश्यकता सदैव सगुण को होती है, निर्गुण की आवश्यकता नहीं होती।